हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो लेक्चर है वो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ इंडिया। टोटल 15 क्वेश्चन है, आप सारे अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक वाज यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्कल्पचर। किस टेक्निक का यूज़ किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज स्कल्पचर को बनाने के लिए। हमारे ऑप्शन है ए कार्विंग टेक्निक, बी एडिटिव टेक्निक, सी काइनेटिक टेक्निक, डी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता था ब्रॉन्ज स्कल्पचर को बनाने के लिए। इस प्रोसेस में पहले जो होता था वो वैक्स की फिगर बनाई जाती थी, उसको कोट किया जाता था क्ले से, फिर उसको बेक किया जाता था। बेक के बाद जो मोल्टन वैक्स होती थी उसको रिप्लेस किया जाता था मोल्टन ब्रॉन्ज के साथ, और फिर उसको ठंडा किया जाता था। जो हार्डन क्ले होती थी वो उसको रिमूव किया जाता था, उस कल्चर को पॉलिश किया जाता था। इसी तरीके से हमारी जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, उसको भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सकवेटेड एट। ग्रेट बाथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो किस जगह पे पाया गया है। हमारे ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी मोहिंजोदारो। तो हमारा राइट आंसर है डी मोहिंजोदारो। जो ग्रेट बाथ है वो मोहिंजोदारो में पाया गया है। इसके अलावा जो मोहिंजोदारो में वो है प्रीस्ट किंग या फिर वहाँ की पशुपति सील्स, उसके लिए फेमस है। लोथल को अगर हम देखें तो लोथल में जो है वो सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट पाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी और ऐसे भी। और राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हड़प्पा जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी बाय दयाराम साहनी इन 1921। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच अमंग द फॉलोइंग पिलर्स द क्रॉनिंग एनिमल वॉज एलिफेंट। इनमें से किस पिलर में जो क्रॉनिंग एनिमल था वो एलिफेंट था। हमारे ऑप्शन है ए लौरिया नंदनगढ़, सी सनकिसा, बी सनकिसा, सी रामपुरवा एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इसका बी सनकिसा। तो जो क्राउनिंग एनिमल था एलिफेंट, वो सनकिसा में पाया गया है। जो पोस्ट मोरियन पीरियड का जो है वो इकलौता ऐसा पिलर है जिसमें जो क्राउनिंग एनिमल है वो एलिफेंट को यूज़ किया गया है। सनकिसा जो है ये पिलर यूपी में है, और लोरिया नंदनगढ़ ये बिहार में है, और रामपुरवा भी बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ जो है इसमें जो क्राउनिंग एनिमल है पिलर के ऊपर वो है लाइन, और रामपुरवा में जो है वो बुल है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी गेटवेज तोराना डज स्तूपा है। कितने गेटवेज या तो जिनको हम तोराना भी कहते हैं वो एक स्तूपा में होते हैं। हमारे ऑप्शन है 1, 3, 4 एंड 7। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 4। तोरानाज जो है या गेटवेज जो गेटवेज हैं वो हमारे 4 होते हैं। ये जो 4 तोरानाज हैं ये सिंबलाइज करते हैं 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो है बुद्धा की लाइफ की। ये जो तोरानाज हैं ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाए गए हैं। एक्चुअली गेटवेज हैं जो कि एक स्तूपा के चारों तरफ होते हैं। जो ईस्ट वाला तोराना है ये सिंबलाइज करता है बर्थ ऑफ बुद्धा एट लुम्बिनी। इसको हम जो ईस्ट से लेके नॉर्थ तक ऐसे सर्कल में चलते हैं तो साउथ में जो है वो है बोध गया जो है वो सिंबलाइज करता है निर्वाण ऑफ बुद्धा। और जो थर्ड है जो कि हमारा वेस्ट में है वो है सारनाथ। ये सिंबलाइज करता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब जो पहला सरमन दिया गया था बुद्धा के द्वारा एट डियर पार्क, उसको सारनाथ यूपी में, तो वही कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और चौथा जो तोराना है वो नॉर्थ साइड में है जो कि है कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में। ये चारों जो है ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेजेस जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की लाइफ की। इसके अलावा जो है वो अगर हम एक स्तूपा में देखें तो स्तूपा में क्या क्या होता है, एक होता है एम्बुलेटरी पाथवे जिसको प्रदक्षिणा पाथ भी कहते हैं, और इसके अलावा मेदी होता है, मेदी जिसमें के रेलिक्स ऑफ बुद्धा रखे जाते हैं। उसके साथ अंडा होता है, हर्मिका, यष्टि और छतरी। जो छतरी होता है वो उस पे तीन तीन जो है वो 3 छतरीज बनाई जाती हैं जो जो बताती हैं, सिंबलाइज करती हैं बुद्ध, धम्मा और संघ को। बुद्ध मतलब होता है अवेकेंड वन, धम्म मतलब होता है डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिज्म, संघ जो होता है वो ऑर्डर है बुद्धिज्म का। वैसे ये इन एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज पैटर्नाइज्ड बाई विच डायनेस्टी। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किस डायनेस्टी ने पैटर्नाइज किया था। हमारे ऑप्शन है ए सतवाना, बी कुशाना, सी चोला एंड डी पांड्या। तो हमारा राइट आंसर है बी कुशाना। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसको पैटर्नाइज करते थे कुशानाज। ये जो है जो
मौर्यन पीरियड जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के टाइम पे 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो थे वो फ्लरिश हुए थे, जिसमें जो कि हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पे जो इसको जो पैटर्नाइज करते थे वो कुशानाज करते थे, और यहाँ पे जो है वो ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था, और ये रिलेटेड होते थे बुद्धिज़्म के। और जो दूसरा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी कुशानाज के द्वारा पैटर्नाइज किए गए हैं। यहाँ पे जो है वो बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म एंड जैनिज़्म तीनों रिलीजन के रिलेटेड जो है वो ये स्कूल ऑफ आर्ट है। और यहाँ पे जो यूज़ किया जाता था स्कल्पचर बनाने के लिए वो था रेड सैंडस्टोन का। और तीसरा है अमरावती जो है उस वहाँ पे वाइट मार्बल का यूज़ किया जाता था, और इसको पैटर्नाइज करते थे सतवाहना और इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ये जो इसमें जो है ओनली बुद्धिज़्म का जो है वो बुद्धिज़्म को प्रोपगेट किया जाता था, इसके साथ एसोसिएटेड जो थे वो बुद्धिज़्म था। क्वेश्चन नंबर 6, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयतन रेफर्स टू। इंडिया की हिस्ट्री में अगर देखें तो एक टर्म आती है पंचयतन। पंचयतन का मतलब क्या है? तो हमारे ऑप्शन है ए रिलीजियस सेक्ट, बी एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, सी स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, डी एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो पंचयतन स्टाइल जो है वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का है। इसमें क्या होता है, हम एक मेन डीटी को प्लेस करते हैं और उसके चारों तरफ जो है वो सब्सिडरी डीटीज को प्लेस करते हैं, 4 सब्सिडरी डीटीज को प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी वॉज। ऑप्शन ए द मॉस्क ऑफ द फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, बी अकबर्स प्राइवेट चैम्बर फॉर प्रेयर, सी द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इसका सी द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। इबादत खाना जो था वो एक हॉल था जहाँ पे जो अकबर था वो डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ डिस्कस करता था रिलीजन के रिलेटेड। तो पहले जो था ये हॉल जो सिर्फ खुला होता था सुन्नी मुस्लिम के लिए, लेकिन उसके बाद सभी रिलीजन्स को यहाँ पे अलाउड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, कैलाश नाथ टेम्पल इज बिल्ट बाय विच राष्ट्रकूटा रूलर। कैलाश नाथ टेम्पल जो है वो किस राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा बिल्ड किया गया है? पहले तो क्वेश्चन हमें यही पूछ सकते हैं कैलाश नाथ टेम्पल किस डायनेस्टी ने बिल्ड किया है, तो उस आंसर होगा राष्ट्रकूटा रूलर्स। और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो वो है ऑप्शन ए हमारा दांती दुर्ग, बी अमोघवर्षा, सी कृष्णा फर्स्ट, डी इंदिरा सेकंड। तो हमारा राइट आंसर होगा सी कृष्णा फर्स्ट। जो कैलाश नाथ टेम्पल है इसको कृष्णा फर्स्ट ने जो है वो बनाया था। जो कैलाश नाथ टेम्पल है ये हमारा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, जो कि इलोरा केव्स में बनाया गया है। ये जो कैलाश नाथ टेम्पल है ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब ये सिंगल एक ही स्टोन से बनाया गया है, एक ही स्टोन को कार्व करके बनाया गया है, और इसको अप डाउन अप्रोच में बनाया गया है। मतलब पहले इसका अपर पार्ट बनाया गया है, फिर इसको नीचे की तरफ बनाया गया है। ये बनाया गया था कृष्णा फर्स्ट रूलर ने। क्वेश्चन नंबर 9, इंद्र सभा नेम इज गिवन टू सम केव्स इन इलोरा बिलोंग्स टू विच रिलीजन। तो इंद्र सभा जो है वो कुछ केव्स को नाम दिया गया है इलोरा में, ये किस रिलीजन को बिलोंग करती हैं? हमारे ऑप्शन है ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी हिंदुइज्म, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो हम पहले इलोरा केव्स के बारे में अगर देखें तो इलोरा केव्स में 34 केव्स हैं, जिनमें से 17 हिंदुइज्म के रिलेटेड हैं, 12 बुद्धिज्म के रिलेटेड हैं और 5 जैनिज्म के रिलेटेड हैं। जो हिंदुइज्म के रिलेटेड इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलाश नाथ टेम्पल, और जो ये जो 5 केव्स हैं जैनिज्म की, इनको हम इंद्र सभा कहते हैं। ये इलोरा केव्स में ही है, इन्हीं को हम इंद्र सभा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए जैनिज्म। जो इंद्र सभा है वो रिलेटेड टू जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्योतिर्लिंगा। इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंगा नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए त्रिम्बकेश्वर, बी ओमकारेश्वर, सी काशी विश्वनाथ एंड डी अरसावली। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है अरसावली। जो अरसावली है वो जो है वो ज्योतिर्लिंगा नहीं है, बल्कि ये एक सन टेम्पल है। ये सन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये तीनों ज्योतिर्लिंगा है। इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंगा है जो कि डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को। हमारा जो ऑप्शन ए है त्रिम्बकेश्वर अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में है। ओमकारेश्वर हमारा मध्य प्रदेश में है, और काशी विश्वनाथ यूपी में है।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा जो प्रोमिनेंट फीचर नहीं है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। हमारे ऑप्शन है ए शिखर, बी गर्भगृह, सी जगती, डी गोपुरम। तो हमारा राइट आंसर है डी गोपुरम। गोपुरम जो है वो नगारा स्टाइल से नगारा स्टाइल का फीचर नहीं है, बल्कि ये द्रविड़ा स्टाइल का फीचर है। पहले हम देखते हैं नगारा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल क्या है। नगारा स्टाइल जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर है जो कि नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है, और द्रविड़ा स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो नगारा स्टाइल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, पहले जो टेम्पल होता है वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है और उसको हम जगती कहते हैं। उसके अलावा मंडप होते हैं जहाँ पे प्रेयर हॉल जो होता है उसे मंडप कहते हैं। उसके अलावा जो मेन डीटी जहाँ पे प्लेस की जाती है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। और शिखर जो होता है ये टावर होता है जो गर्भगृह के ऊपर होता है, उसको हम शिखर कहते हैं। और अगर हम वहीं पे द्रविड़ा स्टाइल में देखें तो द्रविड़ा स्टाइल में शिखर की जगह पे जो टावर होता है वो उसको हम गोपुरम कहते हैं, उसको हम विमान कहते हैं। और गोपुरम जो होता है वो होता है एक एक्चुअली गेट जो होता है, जो मंदिर का गेट होता है वो उसके ऊपर भी विमान टाइप का बनाया जाता है, उसको हम गोपुरम कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नगारा स्टाइल है इसमें जो है वो जो पुष्करम नहीं बनाया जाता है। पुष्करम क्या होता है, ये एक वाटर टैंक होता है जो कि पाया जाता है साउथ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल में। और इसके अलावा जो द्रविड़ा स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो जो एक बाउंड्री वॉल होती है टेम्पल के चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पित्राद्युरा स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन इज यूज्ड इन द डेकोरेशन ऑफ। पित्राद्युरा स्टाइल है जो ऑर्नामेंटेशन का, इसको किस के डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए रेड फोर्ट, बी इंडिया गेट, सी ताजमहल, डी हवा महल। तो इसको किया है ताजमहल को बनाने के लिए यूज़। तो ये क्या है पित्राद्युरा, ये एक फ्लोरल डिज़ाइन बना, इसमें एक डिज़ाइन होता है जो कि वॉल्स पे किया जाता है। पहले एक फ्लोरल डिज़ाइन जो है वो कार्व किया जाता है, उसके बाद इसमें सेमी प्रीशियस या प्रीशियस स्टोन से उसको जो है वो डेकोरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड ब्लू इनेमल्ड टाइल इन इंडिया। किस डायनेस्टी ने ब्लू इनेमल टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। हमारे ऑप्शन है ए लोधी डायनेस्टी, बी सैयद डायनेस्टी, सी तुगलक डायनेस्टी, डी मुगल डायनेस्टी। तो हमारा राइट आंसर है बी सईद डायनेस्टी। जो ब्लू इनेमल टाइल्स है वो सईद डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस कराई थी। सईद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1414 से लेकर आई थिंक 1414 से लेकर 14 समथिंग, सॉरी मैं भूल गई। तो और उन्होंने इसके अलावा जो है वो ऑक्टागनल 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक उन्होंने इसके अलावा ऑक्टागनल शेप की बिल्डिंग्स भी इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज नोटेबल फीचर इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। जो कल्याण मंडपा जो है वो किस टेम्पल कंस्ट्रक्शन का नोटेबल फीचर है, किस किंगडम में कल्याण मंडपास को टेम्पल में जो है वो ऐड किया गया था। हमारे ऑप्शन है ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूटा, सी चोलास, डी विजयनगर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी विजयनगरा। तो विजयनगर किंगडम में जो है वो कल्याण मंडपास को ऐड किया गया था टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। तो कल्याण मंडपास क्या है, ये जो पहले हम देखें जो विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, ये आता है द्रविड़ा स्टाइल में। इन्होंने जो है वो अपने वहाँ पे कल्याण मंडपास जो है वो ऐड किए गए थे। कल्याण मंडपास जो है वो होते हैं स्पेशली फॉर मैरिजेस, जो मैरिजेस को परफॉर्म करने के लिए जो इन्होंने कल्याण मंडपास जो बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था सेकंड गर्भगृह का। हर जैसे मंदिर में एक ही गर्भगृह होता था, लेकिन इन्होंने सेकंड गर्भगृह को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको कहते थे अमन श्राइन। और वो अमन श्राइन होती थी जो मेन डीटी होती थी उसकी वाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म विहारा एंड चैत्या आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। जो विहारा एंड चैत्या है ये किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो हमारे ऑप्शन है ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी हिंदुइज्म एंड डी आजीविका। तो हमारा राइट आंसर है ए बुद्धिज्म। जो विहारा और चैत्या है ये रिलेटेड है बुद्धिज्म के। तो विहारा और चैत्या क्या है, ये एक्चुअली जो केव्स बनाई जाती हैं उनमें जो है कुछ केव्स जो है वो विहारा की तरह यूज़ की जाती हैं और कुछ केव्स जो है वो चैत्या की तरह मॉन्क्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। चैत्या होती हैं जिनमें प्रेयर हॉल्स, चैत्या होती है प्रेयर हॉल्स, और विहाराज होती हैं वो जगह जहाँ पे जो मॉन्क्स रिजाइड करते हैं। ओके, तो ये थे आज के 14 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।